और अब बात पश्चिम एशिया के संकट की। इजराइल ने कई मोर्चे खोले हुए हैं और उनमें से एक मोर्चा लेबनान में हिजबुल्लाह पर उसके लगातार हो रहे हमलों का है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर देर रात ये हमले होते रहे। करीब 20 दिनों से ज़्यादा समय हो गया है जब से इजराइल के ये हमले लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चल रहे हैं और रात में कई जगहों पर इन धमाकों से एक तरह से आसमान में उजाला आता है और उसके बाद वहाँ विध्वंस छा जाता है। अगली सुबह जब होती है तो पता लगता है कितना नुकसान हुआ। तो लगातार यहाँ हिजबुल्लाह कई दिनों से इजराइल के निशाने पर है। और जो हाल लेबनान की राजधानी बेरूत का हुआ है उसको बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इस वक्त हम बेरूत के सिटी सेंटर पर खड़े हैं और शहर से बिल्कुल पास में, शहर के बीचों बीच हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन आदम हैं जो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं और क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बेरूत सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी इलाके में मेरे बाएं तरफ, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहें, ये वो बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं, जिसको हम अपने अल्फाज में अपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले एरियल स्ट्राइक हुआ है और एरियल स्ट्राइक में आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में किस तरह से, अगर छत की तरफ देखें, यहाँ देखें छत की तरफ, तो कैसे जो है यहाँ पर डैमेज हुआ है, क्षति पहुँची है इस पूरे एरिया को। और ख़ास करके आगे अगर आप देखें मेरे, तो इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर एरियल स्ट्राइक जो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं खबरों में कि इजराइल की तरफ से हमला हुआ, तो उस हमले की कहानी क्या है, उसके बाद का असर क्या होता है। अब आप देखें इस तरफ, ये पूरी मंजिल है जो जिस पे सिर्फ एक स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर का हाल ऐसा हो गया है कि इस पूरे बिल्डिंग के पार्किंग में जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वो सामने, उस गाड़ी पे भी असर हुआ है, वो गाड़ी ख़राब हो गई है। और ऊपर देखें अगर छत की तरफ, तो पहले मंजिल से लेकर नीचे तक हर जगह जो है ये अटैक हुए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से जो एरियल स्ट्राइक हो रहे हैं वो अब शहर के बीचों बीच हो रहे हैं, बेरूत शहर में हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि इजरायली हमले जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। और अब हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो सीज़ फायर या जंग उसी वक्त रोकेंगे जब तक इजराइल जो है गाज़ा पट्टी में अपने हमले नहीं रोक देता है। लेकिन इसका असर बेरूत पे हो क्या रहा है? हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं वो एक कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हब है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए भी जो मार्केट है, बाज़ार है, और जहां लोग रहते हैं, उन दोनों ही इलाकों में अटैक्स हो रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि सिर्फ दक्षिणी जो बेरूत है या लेबनान का दक्षिणी इलाका है जो इजराइल के उत्तरी इलाके से मिलता है, उस बॉर्डर पर तो ग्राउंड कॉम्बैट, जो ज़मीनी जंग है दोनों फौजों के बीच में, हिजबुल्लाह के फाइटर और इजरायली आर्मी के लोग हैं। लेकिन अब जो इजराइल के पास जो सबसे ज़्यादा सुपर पावर बताया जाता है, उसके पास जो असली ताकत और हथियार है वो हवाई हमले के लिए है। और इसी वजह से वो हिजबुल्लाह के कई लीडर्स, हसन नसरल्लाह के अलावा उनके जो सक्सेसर थे, जैसा इजराइल बताता है कि ऐसे कई कमांडरों को उसने मार गिराया है जो हसन नसरल्लाह की जगह लेना चाहते थे। फिलहाल अमेरिका का कहना यह है कि वो इजराइल को इसलिए समर्थन दे रहा है ताकि वो लेबनान से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। इजराइल ने ये कोशिश पहले भी की थी कि हमास और हिजबुल्लाह को वो जड़ से ख़त्म कर सके, लेकिन 1 साल हो चुके हैं 7 अक्टूबर के उस हमले के बाद, जब से इजराइल ने गाज़ा पट्टी, लेबनान, हर जगह हमले शुरू किए। लेकिन फ़िलहाल हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही इजराइल पर लगातार रॉकेट छोड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या एक बड़ी जंग और आगे बढ़ सकती है, या इस पूरे माहौल में जिसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सब लोग जब इससे आतंकित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो शायद किसी का दिल पसीजे और ये जंग रुक जाए। बेरूत से अपने कैमरा पर्सन आजम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान का हाल गाज़ा जैसा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हिजबुल्लाह को बाहर निकाले लेबनान, वरना लेबनान का हाल भी गाज़ा जैसा हो जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी तट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया है। इस बीच हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह के जो कुछ और उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी मार दिया गया है। एक और
उत्तराधिकारी जो नसरल्लाह के ठीक बाद हिजबुल्लाह की कमान अपने हाथों में लेता, हाशिम सैफुद्दीन, वो मारा गया है, ये नेतन्याहू ने दावा किया।